अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ईरान अमेरिका इसराइल जो जंग है उसके बारे में हालात बताएंगे कि क्या हालात हैं और क्या कोई जंग बंदी का कोई नज़दीक कुछ दिनों तक कोई इम्कान है, ये भी हम आपको सामने रखेंगे। और अमेरिका की क्या कंडीशन है इस टाइम, और अमेरिका कितने बिफर चुका है और हमले अंधाधुंध ईरान पर कर रहा है, ये सब मनाजर हम आपको दिखाएंगे जो ताज़ा तरीन हमारे पास खबरें हैं। नाज़रीन, तो नाज़रीन चलते हैं खबरों की जानब। अगर हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और अगर हो सके तो कोई खबर हमारी आपको किसी में कोई गलती लगे या कोई पसंद ना हो या बेहतर कराना चाहते हैं तो हमें वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहली खबर, तो ईरान में हमदान शहर है नाज़रीन, वहाँ पर बिखरे हुए और गुस्से में पागल हुए अमेरिका ने किस तरह कितना बड़ा अटैक किया है वो आप देख लें नाज़रीन। और क्या धुएं के बादल और क्या वहाँ मनाजर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास जो फोटोज हैं वो आए हैं, ये आप देख लें। उसके बाद नाज़रीन, तेहरान का जो मेहरबान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नाज़रीन, वहाँ पर जो है वो इन्होंने पहले भी कई जहाज़ों को तबाह किया था, बड़ी तबाही मचाई थी। अब फिर जो है गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर बड़ी तबाही मचाई और बड़े जो बमबारी की है उसकी जो आप मनाजर देख सकते हैं नाज़रीन। तो उसके बाद नाज़रीन, ईरान जो है उन्होंने अपना जो है जदीद तरीन जो मिज़ाइल सजील है वो उन्होंने जो है वो फायर करना शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, दुबई में एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है ईरान की जानब से, तो वहाँ कई कोई ऑयल टैंकर में शायद बड़ा धमाका हुआ है। वो नाज़रीन रात के मनाजर भी हैं और उसके बाद रात भर ये मनाजर है वो आग बुझ नहीं सकी, और सुबह के मनाजर भी ये आप देख रहे होंगे कि ये सुबह के मनाजर जो हैं ये सुबह के हैं। और उसके पहले जो मनाजर आपने देखे नाज़रीन वो रात के मनाजर हैं। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा नाज़रीन जो है ईरान जो है वो मुसलसल इसराइल पर जो है वो मिसाइलों की एक पूरी लहर भेज रहा है। और उधर जो है नाज़रीन इसराइल पर जब ये मिसाइल जाकर गिरे हैं तो मुख्तलफ जगहों पर जो है वो धमाके हुए हैं। उसमें नाज़रीन आपको हम ये बता चुके हैं कि इसराइल से कभी भी कोई वीडियो बड़ी मुश्किल से सामने आती है, बड़ी मुश्किल से मनाजर सामने आते हैं। तो वहाँ से ये एक स्कूल के हाथे में जो टुकड़े गिरे हैं उसकी जो है ये फुटेज सामने आई है। ये देख रहे होंगे कि स्कूल के हाथे में ये जो मनाजर हैं ये स्कूल के हाथे के हैं। और वहाँ जो है इसराइल में भी बड़ी तबाही हो रही है और जो है मुसलसल वहाँ जो है ईरान जो है मिसाइल, और अब जो है जदीद मिसाइल सजील जो है उसका नंबर आ चुका है और उससे अब हमले किए जा रहे हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि ये कहा जाता है कि 1990-91 इस दौरान जो है ये तैयार कर लिया गया था, फिर इसका तजर्बा किया गया था। तो तकरीबन ये 1900 किलोमीटर तक जो है ये मार कर सकता है। तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये 2000 किलोमीटर यानी कि चला जाता है और ये मार करता है। ये है सजील मिसाइल। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और उसके बाद आबना हुर्मस पर आ जाते हैं कि ईरान ने मुतअद्दिद जो अपना ममालिक हैं उनको कहा है कि आबना हुर्मस खुलवाएं, जिसमें ईरान भी है।
तो ताहाल किसी ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली और किसी ने ये नहीं कहा अमेरिका को कि हम जिम्मेवारी ये लेते हैं और आबनाए हुर्मुज़ खुलवाते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान ने अपने दोस्तों के लिए जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की गुजरगाह जो है जहाँ से तेल ये गुजरता है वो बहरी जहाज़ों को जो है वो जाने देता है। तो ताज़ा तरीन यानी ये सूरत हाल है। और नाज़रीन, अगर 2-4 दिन और ये लड़ाई जारी रही तो आखिर जो है अमेरिका जो है उसको थोड़ा सा होश में आना होगा और ये जो लड़ाई है इसको बंद करना होगा, नहीं तो अमेरिका को और इसराइल को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। ईरान की जो है, ईरान के पास अब खोने के लिए क्या है? ईरान को तो इन्होंने नाज़रीन पाबंदियां लगाई, फिर कुछ यानी कि जो पहली जो जंग थी 8 दिन की उसमें कितनी तबाही मचाई। अब फिर जो है ये बार बार एयरपोर्ट पर हमले और बाकी बचा खुची तबाही उनकी उतार रहे हैं। तो उनका जो कहें कि भाई उनका नुकसान जो है उनका क्या होना है, अब इनकी जो है जो माली नुकसान भी इनका है और इनके जो अलाइज हैं जहाँ जहाँ अड्डे हैं उनका नुकसान ऐसा हो रहा है। ये हम आपको 12 दफ़ा बता चुके हैं कि इसकी तलाफी करते करते इनको जो है वो जो है दहाइयाँ गुजरेंगी नाज़रीन, क्योंकि जब सरमायाकार जो जहाँ से बादजन हो जाते हैं फिर उनका सरमायाकारी का वहाँ आना और टाइम उनका लगेगा। और अब सूरत हाल जो है इन ममालिक की जो है मुआशी तौर पर आइंदा के लिए बहुत तब्दीली आएगी। जहाँ पर ये जो ममालिक थे, अरब ममालिक, दुबई हो, यूएई हो, यानी ये सब ममालिक जो थे इनमें अंधाधुंध कोई सोचता ही नहीं था और इन्वेस्ट करता था कि वहाँ जो है इन्वेस्ट करना सेफ है। अब जो है हर सरमायादार सोचेगा कि यहाँ सेफ्टी नहीं है। तो ये इसने जो अमेरिका है अपने दोस्तों को भी तबाही और नुकसान में डाला है और ख़ुद की हालत इस तरह की है कि वो कहते हैं वो जिस तरह कोई पागल जो ऊँट में पागल जब ऊँट हो जाता है ना तो वो जो है वो किस तरह उसकी हालत होती है। तो वो कहते हैं कि ये अब इसकी हालत है, इसको समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और अब मेरी वापसी कैसे होगी। अब इसको जो है वो वापसी का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा कि मैं वापसी अपनी कैसे करूं। तो मैंने गुज़श्ता रोज़ भी ये मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि इसराइल ने इसको फंसाया है और बड़ी बुरी तरह फंसाया है। अब इसकी इज्जत के साथ वापसी जो है ये तलाश कर रहा है और वो उसको नज़र नहीं आ रही। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।